हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित संबंधों से थीटा को विलुप्त करते हुए उनके सम्मुख लिखे परिणाम को सिद्ध कीजिए। sin x प्लस cos x बराबर m, sec x प्लस cosec x बराबर n। हमें सिद्ध करना है n m की घात 2 माइनस 1 बराबर 2m। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हमें क्या दिया गया है? हमें इस प्रश्न में दिया गया है यहाँ पर sin x प्लस में यह है cos x बराबर कितना, यह है m। हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह हमें क्या मिलेगा, यह हमें मिलेगा यहाँ पर sin x प्लस में यह है हमारे पास cos x और इसकी घात कितनी हो जाएगी 2 और फिर बराबर m की घात 2। इसे हम मान लेते हैं यह है हमारी समीकरण नंबर 1। फिर जब हम यहाँ पर a प्लस b की घात 2 का सूत्र लगाएंगे तो यह हमारा sin x व cos x के पदों में आएगा। हमें यहाँ क्या करना होगा, हमें यहाँ पर sin x व cos x के पद हटाने होंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर यह दूसरी समीकरण का प्रयोग करेंगे जो हमें यहाँ प्रश्न में दी गई है। यह है हमारे पास sec x प्लस में यह cosec x बराबर n। तो फिर हम आसानी से इस प्रश्न को सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो अब हम वहां से आगे हल करते हैं जहां हमने मुख्य अवधारणा में छोड़ा था, यानी कि यहाँ से। तो सबसे पहले हमें यह लगाना होगा a प्लस बी की घात 2 का सूत्र। तो a प्लस बी की घात 2 का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है a की घात 2 फिर प्लस b की घात 2 फिर प्लस 2ab। तो लगा दीजिए, a के स्थान पर है sin x, b के स्थान पर है cos x। तो यह क्या आएगा, यह आएगा हमारा sin x की घात 2 फिर प्लस फिर आएगा यह cos x की घात 2 फिर प्लस फिर 2ab यानी कि sin x और इसकी गुणा में क्या cos x और बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में हमारा m की घात 2। तो लिख लेते हैं इसे। अब हम देख रहे हैं यह क्या बन चुका है, यह बन चुका है 1। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास एक सरसमीका होती है sin x की घात 2 फिर आता है cos x की घात 2, इसका मान होता है 1। तो यह मान हम यहाँ पर अब रख दे रहे हैं। तो रख दीजिए, तो यानी कि 1 फिर है प्लस फिर क्या है 2 sin x और इसकी गुना में है हमारे पास यह cos x और बराबर में क्या है m की घात 2। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3। अब हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में हमें दी गई है एक समीकरण नंबर 2। यह है sec x प्लस cosec x बराबर n। तो लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2 sec x और फिर प्लस में यह है कोसेक x और बराबर n। हम जानते हैं कि sec x होता है 1 बटे cos x, तो लिख दिया हमने। फिर प्लस कोसेक x होता है हमारे पास 1 बटे साइन x, तो लिख दिया हमने, बराबर क्या है n। तो हमने क्या क्या सूत्र लगाए, पहला सूत्र यहाँ हमने लगाया है अपना sec x का, क्या होता है, यह होता है 1 बटे cos x। फिर हमने दूसरा लगाया है सूत्र यहाँ पर कोसेक x का, यह होता है 1 बटे साइन x। तो हमने इन दोनों सूत्रों का यहाँ पर प्रयोग किया है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न को आगे हल करने की ओर। अब हम यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं साइन x और cos x को। तो बताइए क्या आएगा, तो यह आएगा ऊपर अंश में साइन x और फिर प्लस में यह आएगा cos x और बटे में क्या आएगा साइन x और गुणा में इसकी cos x और बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में है n। हम क्या करेंगे, इसका मान समीकरण 1 से रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, समीकरण 1 थी साइन x प्लस में cos x और बराबर में यह था m। तो यह रख दीजिए, तो हमने रख दिया m। बटे में क्या है, बटे में है हमारे पास यह साइन x और गुणा में क्या है cos x और बराबर क्या है n। तो यहाँ से sin x और गुणा cos x का मान निकाल लीजिए। तो यह मान आएगा कितना, यह मान आएगा हमारा m बटे n। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 लिखते हैं। तो समीकरण 3 क्या थी हमारे पास, समीकरण 3 थी 1 जमा समीकरण 3 थी हमारे पास 1 फिर प्लस 2 sin x cos x बराबर में m की घात 2। तो लिख लीजिए इसे, पहले 1 फिर प्लस में 2 sin x और इसकी गुना में क्या था cos x और बराबर में क्या था m की घात 2। यहाँ से 2 sin x cos x का मान निकाल लीजिए। तो निकाल लेते हैं इसे, यहाँ से 2 sin x cos x का मान निकाल लीजिए। तो 2 sin x गुणा में क्या है cos x बराबर आएगा m की घात 2 माइनस 1। तो हम कह सकते हैं sin x गुणा में cos x का मान कितना आया, तो sin x cos x का मान यहाँ पर आया है m की घात 2 माइनस 1 बटे 2। इसे हम मान लेते हैं यह है समीकरण नंबर 4 और अब इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 4 व समीकरण 5 से हम देख रहे हैं एक ही है। तो अब हम इनकी तुलना कर देते हैं। यहाँ sin x cos x का मान क्या है, यह मान है हमारे पास m बटे n। तो लिख लेते हैं इस मान को, यानी कि m बटे n। और यहाँ पे क्या है sin x गुणा cos x का मान, यह है m की घात 2 माइनस 1 बटे 2। तो लिख लेते हैं m की घात 2 माइनस 1 बटे 2। अब हम इनकी कैची गुणा कर देते हैं। तो बताइए क्या आएगा, तो यह आएगा हमारा n, इसकी गुणा में m की घात 2 माइनस 1 और बराबर में 2m। तो हम देख रहे हैं हमें जो सिद्ध करना था वह हमने सिद्ध यहाँ पर कर दिया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।